क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा बच्चे के भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का विकास है, किसने कहा? रूसो, प्लेटो, ड्यू, फ्राइबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। शिक्षा बच्चे के भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का विकास है, किसने कहा? रूसो ने। रूसो प्राकृतिक शिक्षा का समर्थक था। रूसो क्या थे? प्राकृतिक शिक्षा के समर्थक थे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है, सार्थक तर्क करता है, अमूर्त सोच सीखता है, भाषा विकसित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। 7 से 11 वर्ष में बच्चा ठोस घटनाओं पर तर्क करता है, इसको क्या कहते हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विकास प्रभावित होता है भोजन से, भाषा से, दूसरों के साथ सहभागिता से, केवल विद्यालय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के साथ सहभागिता से क्या होता है? सामाजिक विकास प्रभावित होता है। सामाजिक सीखना समूह और समाज से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका है रटकर सीखना, बार बार दोहराना, अनुभव आधारित सीखना, लिखकर सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव आधारित सीखना। सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? अनुभव आधारित सीखना। अनुभव बच्चे को गहराई से समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दंड, सुनना, खेलना, मौन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनना। भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सुनना। भाषा की शुरुआत सुनने से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक सीखने की अक्षमता है? डिसलेक्सिया, बुद्धिमत्ता, कल्पनाशीलता, प्रेरणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। ये सीखने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? वाइगोत्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का। ZPD सहायता लेकर सीखने की क्षमता बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य है कक्षा सजाना, सीखने को सुगम बनाना, बच्चों को व्यस्त रखना, समय व्यतीत करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुगम बनाना। शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सुगम बनाना। उपकरण अमूर्त को मूर्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष का युग, स्थिरता का युग, शांति का युग, निष्क्रियता का युग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष का युग। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष का युग। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? पियाजे, बेंडूरा, वाइगोत्स्की, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? वाइगोत्स्की का।
वाई गोतोस्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओरिएंटेड कंडीशनिंग में मुख्य तत्व हैं मॉडल, सुदृढ़ीकरण, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ीकरण। ओरिएंटेड कंडीशनिंग में मुख्य तत्व क्या है? सुदृढ़ीकरण। स्किनर ने सकारात्मक नकारात्मक प्रबलन पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सकारात्मक प्रबलन में शिक्षक दंड देता है, उपेक्षा करता है, प्रशंसा करता है, कक्षा से बाहर करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। सकारात्मक प्रबलन में शिक्षक विद्यार्थी की प्रशंसा करता है। एक्सप्लेनेशन है, सकारात्मक प्रतिक्रिया से व्यवहार क्या होता है? मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। इसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, पियाजे, गार्डनर, थ्रास्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक की सीखने की क्षमता को मापने का मानक है योग्यता परीक्षा, मौलिक शिक्षा, अवलोकन, कक्षा उपस्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता परीक्षा। बालक की सीखने की क्षमता को मापने का मानक क्या है? योग्यता परीक्षा। क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट सीखने की क्षमता मापती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुकरण किसके द्वारा होता है? प्रेरणा, मॉडल, दंड, संघर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडल। अनुकरण किसके द्वारा होता है? मॉडल के द्वारा। बच्चा देखकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रिल पद्धति उपयोग होती है विश्लेषण के लिए, अभ्यास के लिए, अन्वेषण के लिए, अनुकरण के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के लिए। ड्रिल पद्धति का उपयोग किसमें होता है? अभ्यास के लिए। यह अभ्यास आधारित पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है केवल बातें याद करना, सर्वांगीण विकास, परीक्षा पास करना, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, भावनाएं किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक विकास। भावनाएं किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास से। भावनात्मक विकास में भावों का नियंत्रण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सह अध्ययन का अर्थ है अकेले सीखना, दूसरों के साथ मिलकर सीखना, शिक्षक से छिपकर सीखना, केवल पुस्तक से सीखना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ मिलकर सीखना। सह अध्ययन का अर्थ है दूसरों के साथ मिलकर सीखना। सहयोगी सीखना समूह आधारित होता है। शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। आ और सा में बड़ी की मात्रा होती है और ये रेप किस में लगता है? व में। ये शुद्ध वर्तनी है। सही वर्तनी, ये सा में बड़ी की मात्रा और आशीर्वाद, ये र हमेशा व में लगेगा, ये सही है।
ये नहीं होता है, ये होता है आशीर्वाद। ये करेक्ट स्पेलिंग है, शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 22 है कुआं। कुआं शब्द है, क्या है ये? तत्सम, तद्भव, विदेशी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। कुआं शब्द क्या है? तद्भव है। संस्कृत में कुआं को क्या बोला जाता है? कूप। ये संस्कृत शब्द कूप से ही बना है, कुआं, इसलिए ये क्या है? तद्भव। जो संस्कृत से बने होते हैं, जैसे कि बोलचाल के शब्द में कुआं बोला जाता है, तो उसको उस वाले जो बोलचाल वाला शब्द है उसको क्या बोलते हैं? तद्भव। क्वेश्चन नंबर 23 है किताब मेज पर रख दो। ये क्या है? स्थान बोधक, अनुक्रम, संबंध, विनम्रता। क्या है ये? किताब मेज पर रख दो। ये है स्थान बोधक, क्योंकि यहाँ पे ये मेज पर ये शब्द आया है तो ये स्थान के लिए है। किताब को कहाँ रखना है? मेज पर। ये क्या है? स्थान, इसलिए स्थान बोधक। पर शब्द क्या बताता है? स्थान बताता है, स्थान या जगह, इसलिए स्थान बोधक। क्वेश्चन नंबर 24 है जो सो सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? संबंधवाचक। क्या बोला जा रहा है? जो सो, तो जो सो क्या है? संबंध बताता है, जो सो, इसलिए संबंधवाचक। जो सो क्या है? आपस में संबंध बताते हैं। जो सो मतलब रिश्ता, रिलेशन बता रहे हैं, संबंध, इसलिए ये संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 है परिग्रह में उपसर्ग। परिग्रह इस शब्द में उपसर्ग पूछे हैं, तो क्या है इसमें? परि, प्र, प्रति, परा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, परि। परिग्रह में क्या उपसर्ग है? ये परि, ये उपसर्ग है। परि प्लस ग्रह, तो ये उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 26 है डाढ़। डाढ़ शब्द क्या है पूछा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई नहीं। तो क्या है ये? स्त्रीलिंग है डाढ़। डाढ़ क्या है? ये जो फेस पे बोलते हैं ना दाढ़ी या डाढ़, ये है डाढ़ शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। यह स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि ये क्या है? डाढ़। हड्डी वाले शब्द अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है गंगा जल में समास। गंगा जल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। गंगा जल क्या है? तत्पुरुष समास है। क्यों है? व्याख्या में देखते हैं। गंगा का जल, ये क्या है? क्या बता रहा है? ये जल क्या का है? गंगा का जल, इसलिए ये संबंध बता रहा है ये, तो ये तत्पुरुष समाज हो गया। और जैसे कि इसका ट्रिक क्या है? यूज का, की, के, ये शब्द आया है ना, यहाँ पे क्या आया है? गंगा का शब्द आया है, तो जहाँ पे का, की, के इस वाले शब्द आते हैं वहाँ पे अधिकांश तत्पुरुष समास होते हैं। गंगा का जल तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 28 है तिरस्कार का संधि विच्छेद। तिरस्कार, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन पहले। तिरस प्लस कार, ये तो नहीं होगा। तिरकार, ये सही है, ये तिरस्कार का सही संधि विच्छेद है। टी प्लस कार, तिर, कार, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ता में छोटी की मात्रा लगा है और रा, तो रा में क्या लग जाएगा? ये बिंदी लग जाएगा और फिर कार, तो ये बिंदी आधा सा हो जाएगा। इस प्रकार से तिरस्कार ये सही संधि विच्छेद है। तिरकार, इसका मतलब क्या होता है? दूर करना। तिरस्कार करना मतलब, तीर का मतलब दूर, समझने के लिए है ये तिरस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 है अभिजात का विलोम। अभिजात, इसका विलोम पूछा है, तो कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। क्या हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद? अकुलीन होगा।
क्योंकि अभिजात ये कुलीन, अभिजात मतलब कुलीन होता है, तो इसका विलोम पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अकुलीन। अभिजात क्या होता है, इसका मीनिंग कुलीन, तो विलोम पूछा है इसलिए अकुलीन। अ का उल्टा बोल रहा है यहाँ पे, कुलीन का अकुलीन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत दान देने वाला, दानी, औढ़र दानी, दीनदयाल, दानवीर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दानवीर। बहुत दान देने वाला को क्या बोलेंगे, दानवीर। बहुत दान देने वाला क्या होता है, दानवीर। वीर मतलब यहाँ पे क्या से याद रख सकते हैं, वीर मतलब बहुत ज़्यादा, इसलिए दानवीर, बहुत देने वाला, बहुत मतलब वीर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। फादर्स हैव टॉपिकली बीन ब्लैंक बाय हाउ विल दे सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली। क्या आ जाएगा ब्लैंक में, जजिंग, जजेस, जज्ड, जज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जज्ड, ED आएगा। फादर्स हैव टॉपिकली बीन जज्ड बाय हाउ विल दे सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सी स्टे इन मुंबई फॉर 2 weeks ओवर अ प्रोजेक्ट बाय एन NGO। इन अ प्रोजेक्ट, फॉर अ प्रोजेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट, टू अ प्रोजेक्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू अ प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैट्रन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेनिफिशियरी, स्पॉन्सर, ऑनर, कॉमरेड, कॉमरेड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पॉन्सर। पैट्रन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिसपॉइंटमेंट का करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, DISAPPOINTMENT होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड शैलो। शैलो का एंटोनिम क्या हो जाएगा, शैलो का एंटोनिम हो जाएगा डीप। एक्सटर्नल, प्राइमरी, सुपरफिशियल ये नहीं होगा, क्या होगा, डीप होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलो का डीप। क्वेश्चन नंबर 36 है, मीनिंग ऑफ द एडम टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रियल ऑन आउटवर्ड ऑपरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कोलोसैल। कोलोसैल का क्या हो जाएगा, एंटोनिम होगा मिनिमल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इज इनविजिबल, अनरिवीडेबल, इनऑडिबल, इम्पल्पेबल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इनऑडिबल, इनऑडिबल। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन पॉजिटिव केस, आई, मी, यू, माइन।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइन। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज जेंडर? वर्ड्स फॉर मेल्स ओनली, वर्ड्स फॉर फीमेल्स ओनली, इट टेल्स इफ अ पर्सन इज ए मेल और फीमेल, इट इज द कैपिटल ऑफ बारबोसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट टेल इफ अ पर्सन इज मेल और फीमेल। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रायपुर, बिलासपुर, सोनाखान, दुर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनाखान। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सोनाखान। ये क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र। सोनाखान में वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीर नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, बस्तर का नायक, किसान नेता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। वीर नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। वे 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव किस वर्ष पड़ा? 1917, 1920, 1925, 1930। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव किस वर्ष पड़ा? 1920 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र था? रायपुर, दुर्ग, कांकेर, बिलासपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र क्या था? बिलासपुर। बिलासपुर क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। पंडित सुंदरलाल शर्मा का संबंध किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन से। वे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किस वर्ष हुआ? 1998, 1999, 2000, 2001। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किस वर्ष हुआ? 2000, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, बस्तर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले में। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? शिवनाथ, हसदेव, महानदी, इंद्रावती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी। सिरपुर महानदी के तट पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल है। सिरपुर क्या है? प्राचीन बौद्ध स्थल। क्वेश्चन नंबर 9 है, बस्तर दशहरा की विशेषता क्या है? 5 दिन तक चलता है,
केवल राम पूजा होती है। सबसे लंबा त्यौहार है, केवल आदिवासी मनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे लंबा त्यौहार है। बस्तर दशहरा की विशेषता क्या है? ये सबसे लंबा त्यौहार है। बस्तर दशहरा लगभग 75 दिन तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? कर्मा, पंथी, राउत नाचा, शुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंथी। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? पंथी नृत्य। पंथी नृत्य सतनामी समाज से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्मा नृत्य किससे संबंधित है? वर्षा, फसल कटाई, प्रकृति पूजा, विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा। कर्मा नृत्य किससे संबंधित है? प्रकृति पूजा से। कर्मा नृत्य प्रकृति और कर्म देवता की पूजा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राउत नाचा किस समुदाय का लोक नृत्य है? राउत नाचा। गोंड, उरांव, यादव, बैगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यादव। राउत नाचा किस समुदाय का लोक नृत्य है? यादव। यह यादव समाज द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकरा कला किस धातु से बनती है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकरा कला किस धातु से बनती है? पीतल। ढोकरा कला मोम ढलाई विधि से पीतल से बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोसा वस्त्र किससे बनाया जाता है? कपास, जूट, रेशम, ऊन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशम। कोसा वस्त्र किससे बनाया जाता है? रेशम से। कोसा रेशम छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? चित्रकला शैली मधुबनी, वारली, पिथौरा, कलमकारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पिथौरा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकला शैली है पिथौरा। पिथौरा चित्रकला जनजातीय कला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बस्तर जिले में। यह बस्तर जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, हसदेव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का नियाग्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बस्तर में प्रसिद्ध धातु शिल्प कौन सा है? ढोकरा, मीनाकारी, जरी, टेराकोटा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढोकरा। बस्तर में प्रसिद्ध धातु शिल्प कौन सा है? ढोकरा। ढोकरा शिल्प बस्तर की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पर्व कौन सा है? हरेली, पोला, तीजा, छेरछेरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरेली। छत्तीसगढ़ का राजकीय पर्व है हरेली।
हरेली कृषक संस्कृति से जुड़ा पर्व है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में पर्यटन का प्रमुख आधार क्या है? समुद्र तट, पर्वतीय क्षेत्र, प्रकृति एवं सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक नगर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत छत्तीसगढ़ में पर्यटन का प्रमुख आधार है। राज्य प्राकृतिक सौंदर्य व जनजातीय संस्कृति से समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों तक फैला था। सही है। कारण है, यहाँ जनजातीय जनसंख्या क्या थी? अधिक है। यहाँ जनजातीय जनसंख्या अधिक है, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों तक फैला था। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जनजातीय बहुलता के कारण आंदोलन व्यापक हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बस्तर दशहरा सामान्य दशहरे से भिन्न है बोल रहा है। सही है। कारण क्या है? इसमें राम की नहीं देवी दंतेश्वरी की पूजा होती है। ये भी सही है। बस्तर दशहरे में दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है और ये 75 दिनों तक चलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बस्तर दशहरा जनजातीय आस्था पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल रहा। सही है। सिरपुर क्या है? एक प्रमुख बौद्ध स्थल। कारण, यहाँ प्राचीन विहार और स्तूप मिले। ये भी सही है। यहाँ पे प्राचीन विहार व स्तूप मिले, इस कारण क्या है? सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल रहा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पुरातात्विक अवशेष बौद्ध प्रभाव सिद्ध करते हैं। पुरातात्विक अवशेष क्या करते हैं? बौद्ध प्रभाव को सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंथी नृत्य सामाजिक समरसता का प्रतीक है। क्या बोला है? पंथी नृत्य सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सही है। कारण देखते हैं, यह सतनामी आंदोलन से जुड़ा है। ये भी करेक्ट है। पंथी नृत्य सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह सतनामी आंदोलन से जुड़ा है। दोनों ही सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पंथी नृत्य सामाजिक चेतना दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन है, छत्तीसगढ़ की हस्तकलाएं रोजगार का साधन है। सही है। कारण है, जनजातीय लोग परंपरागत कला में निपुण हैं। ये भी सही है। जनजातीय लोग क्या हैं? परंपरागत कला में निपुण हैं। इस कारण से छत्तीसगढ़ की हस्तकलाएं क्या है? रोजगार का साधन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हस्तकलाएं आजीविका का आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चित्रकूट जलप्रपात पर्यटन को बढ़ावा देता है। सही है। कारण क्या है? यह प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल है। ये भी सही है। चित्रकूट क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल है, इस कारण ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जनजातीय प्रभाव से समृद्ध है। सही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति किससे? जनजातीय प्रभाव से समृद्ध है। कारण है, राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिक है। ये भी सही है। इनकी जनसंख्या अधिक है, इस कारण से छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है? जनजातीय प्रभाव से समृद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
जनजातीय समाज संस्कृति को समृद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ में लोक कला आज भी जीवंत है। सही है, छत्तीसगढ़ में क्या है, लोक कला आज भी जीवंत है। कारण है सामाजिक जीवन में कला का महत्व है। ये भी सही है, सामाजिक जीवन में क्या है, कला का महत्व है। इस कारण से छत्तीसगढ़ में लोक कला आज भी जीवंत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। लोक कला सामाजिक संस्कारों से जुड़ी है। लोक कला किनसे जुड़ी है, सामाजिक संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यटन से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। ये भी करेक्ट है। राइट, इसका कारण देखते हैं। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये भी सही है, पर्यटन क्या करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है। इस कारण से पर्यटन से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पर्यटन आय और रोजगार दोनों बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ की विरासत संरक्षण योग्य है। सही है, कारण है यह राज्य की पहचान और इतिहास को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की विरासत राज्य की पहचान और इतिहास को दर्शाती है। इस कारण छत्तीसगढ़ की विरासत क्या है, संरक्षण योग्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विरासत संरक्षण से सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण का प्राकृतिक घटक कौन सा है? परिवार, विद्यालय, नदी, पंचायत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी। पर्यावरण का प्राकृतिक घटक कौन सा है? नदी। व्याख्या है, नदी, पर्वत, मिट्टी, जलवायु आदि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। परिवार और पंचायत क्या है, सामाजिक घटक हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक पर्यावरण में शामिल हैं हवा, रीति रिवाज, मिट्टी, जल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीति रिवाज। सामाजिक पर्यावरण में शामिल है रीति रिवाज। प्रथा, मान्यताएं, भाषा, संस्कृति आदि सामाजिक पर्यावरण की संरचना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया सक्रिय होती है। सही है, कारण है बच्चा सुनकर अधिक याद करता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। व्याख्या देखते हैं, बच्चे सक्रिय होकर करके देखकर सीखते हैं। सिर्फ सुनकर सीखना कम प्रभावी है। देखकर और करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 से 14 वर्ष के बच्चे केवल खेल के माध्यम से सीखते हैं, तर्क और कारण समझने लगते हैं, अवधारणाएं नहीं बना पाते, केवल रटते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्क और कारण समझने लगते हैं। 8 से 14 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं, तर्क और कारण समझने लगते हैं। इस आयु में तर्क शक्ति, विश्लेषण, समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही युग्म चुनिए। सांस्कृतिक पर्यावरण, भाषा, आर्थिक पर्यावरण, व्यवसाय, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जानवर, सामाजिक पर्यावरण, मौसम। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? सांस्कृतिक पर्यावरण, भाषा, आर्थिक पर्यावरण, व्यवसाय और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जानवर। ये तीनों ही सही हैं। 4th नंबर रॉन्ग है। आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 3 सही हैं। मौसम प्राकृतिक घटक है, सामाजिक नहीं, इसलिए 4 गलत है, अन्य 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, EVS का एक प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को रटाना, केवल वैज्ञानिक परिभाषाएं सिखाना,
जीवन से जुड़े मुद्दों की समझ विकसित करना, बच्चों को केवल प्रयोग कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन से जुड़े मुद्दों की समझ विकसित करना। ईवीएस का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीवन से जुड़े मुद्दों की समझ को विकसित करना। व्याख्या है, ईवीएस बच्चों को जीवन, समाज और प्रकृति के संबंधों की समझ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा में चित्रों का उपयोग करने से पढ़ाई कठिन होती है, अवधारणाएं जल्दी बनती है, समय व्यर्थ होता है, बच्चों की समझ कम होती है। क्या होता है? कक्षा में चित्रों का उपयोग करने से अवधारणाएं जल्दी बनती हैं। व्याख्या है, चित्र दृश्य सहायता प्रदान करते हैं जिससे समझ तेज और स्थायी बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल विवाह का परिणाम है शिक्षा में वृद्धि, कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि। बाल विवाह का परिणाम क्या है? कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि। क्या है? अल्प आयु में गर्भधारण और प्रजनन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन में बोला गया है संयुक्त परिवार में सामाजिक सहयोग अधिक होता है। सही है। कारण है, संयुक्त परिवार में सभी सदस्य अलग अलग रहते हैं। ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, आर गलत है। संयुक्त परिवार में संयुक्त रूप से रहने पर सहयोग बढ़ता है। और कारण गलत क्यों है? क्योंकि सभी एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर के कौन से अंग बाह्य अंग हैं? हृदय, फेफड़े, त्वचा, यकृत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। ये क्या है? बाह्य अंग है। हृदय, फेफड़े और यकृत ये तीनों आंतरिक अंग हैं। त्वचा, बाल, नाखून बाह्य अंग हैं। हृदय, फेफड़े आंतरिक अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेरिया का सही कारण है टाइगर मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, सीविड मच्छर, मादा शहद मक्खी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया का सही कारण क्या है? एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संतुलित भोजन से क्या मिलता है? केवल ऊर्जा, सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, केवल प्रोटीन, केवल विटामिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में। संतुलित भोजन से क्या मिलता है? सभी पोषक तत्व मिलते हैं संतुलित मात्रा में। बैलेंस्ड डाइट, सभी न्यूट्रिशन की उचित मात्रा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर एनोफ्लीज, एडिज एजिप्टी, क्यूलेक्स, टाइगर मक्खी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एडिज एजिप्टी। क्या है ये? डेंगू फैलाने वाला मच्छर है। एडिस एजिप्टी दिन में काटता है और डेंगू फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाद्य जाल क्या है? एक दिशा वाला संबंध, कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव, केवल मांसाहारी प्राणी, केवल उत्पादक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव। क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। फूड वेब प्रकृति में जटिल खाद्य संबंधों का जाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही युग्म चुनें। विघटक का है फफूंद, उत्पादक का घास और उपभोक्ता का हिरण। तो ये तीनों ही सही हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तीनों सही हैं। फफूंद क्या है? विघटक, घास उत्पादक और हिरण है उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 16 है, पदार्थ चक्रण का उदाहरण है
प्रकाश, जल चक्र, पवन, ध्वनि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। पदार्थ चक्रण का उदाहरण क्या है? जल चक्र। जल, नाइट्रोजन, कार्बन सभी नेचर में चक्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईवीएस में मैप पढ़ना किस कौशल का विकास करता है? स्थानिक कौशल, श्रवण कौशल, शारीरिक कौशल, लेखन कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक कौशल। ईवीएस में मैप पढ़ना किस कौशल का विकास करता है? स्थानिक कौशल का। स्पेस, डायरेक्शन, डिस्टेंस की समझ मैप से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिन और रात किस कारण होते हैं? सूर्य का घूमना, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन, चंद्रमा का घूमना, पृथ्वी का झुकाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन। दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वे किस प्रकार की गतिविधि है? मौखिक, फील्ड आधारित, कागजी, प्रयोगशाला आधारित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फील्ड आधारित। सर्वे किस प्रकार की गतिविधि है? फील्ड आधारित। सर्वे बच्चों को वास्तविक डेटा एकत्र करने का अनुभव देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईवीएस के मूल्यांकन में सबसे उपयुक्त है? केवल लिखित परीक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, एसएसई, केवल मौखिक प्रश्न, केवल गृह कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, एसएसई। ईवीएस के मूल्यांकन में सबसे उपयुक्त क्या है? सतत व समग्र मूल्यांकन, सीसीई। व्याख्या है, ईवीएस को व्यवहार, कौशल, गतिविधि, ज्ञान सबसे मूल्यांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों से क्या पता चलता है? उनका व्यवहार, उनकी सोच समझ और अवधारणाएं, उनका परिवार, उनका स्वास्थ्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनकी सोच समझ और अवधारणाएं। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों से क्या पता चलता है? उनकी सोच समझ और अवधारणाएं। व्याख्या है, चित्र बच्चों की मानसिक प्रक्रिया का दर्पण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? स्वच्छ हवा, उद्योगों से निकलने वाले SO2 और NO2, धूप, बारिश बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों से निकलने वाले SO2 और NO2 है अम्ल वर्षा के मुख्य कारण। व्याख्या है, सल्फर और नाइट्रोजन गैसें वायु में मिलकर अम्ल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्द्र शोथ, डायरिया किस कारण होता है? धूल, दूषित पानी और खाद्य पदार्थ, ध्वनि प्रदूषण, सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित पानी और खाद्य पदार्थ के कारण क्या होता है? आर्द्र शोथ, डायरिया। व्याख्या है, गंदा पानी और भोजन पाचन तंत्र में संक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिवार में आपसी संबंध किससे मजबूत होते हैं? झगड़े से, अलग रहकर, सहयोग और संवाद से, उपेक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और संवाद से। परिवार में आपसी संबंध किससे मजबूत होते हैं? सहयोग और संवाद से। पारिवारिक सौहार्द सहयोग और संचार से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत हवा, पानी, सूर्य, मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य की ऊर्जा से ही पौधे भोजन बनाते हैं और वहीं से खाद्य श्रृंखला चलती है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है फ्लोरोसिस दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कारण है यह क्लोराइड की अधिकता से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। फ्लोराइड की अधिकता दांतों और हड्डियों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि बच्चा किसी विषय में भ्रमित है तो शिक्षक को उसे डांटना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए, उसके अनुभवों और चित्रों के माध्यम से समझाना चाहिए, उसे रटाना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके अनुभवों और चित्रों के माध्यम से उसे समझना चाहिए। बच्चे का भ्रम उसके अनुभव और चित्रों से साफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईवीएस में प्रयोग सामग्री का संग्रह क्यों होता है? कक्षा सजाने के लिए, बच्चों को हाथ से सीखने के अवसर देने हेतु, शिक्षक को दिखावा करने के लिए, रटना सिखाने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चा को हाथ से सीखने के अवसर देने के लिए ईवीएस में प्रयोग सामग्री का संग्रह किया जाता है। ईवीएस अनुभव आधारित है, इसलिए सामग्री आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा में अच्छा वातावरण किससे बनता है? कठोर अनुशासन, सहभागिता और संवाद, डर, शोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहभागिता और संवाद से। कक्षा में अच्छा वातावरण किससे बनता है? सहभागिता और संवाद से। बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वे स्वतंत्र, सुरक्षित और सक्रिय हों। क्वेश्चन नंबर 30 है, नक्शे में उत्तर दिशा सामान्यतः नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर। नक्शे में उत्तर दिशा सामान्यतः ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। हर मानक नक्शे में उत्तर ऊपर दर्शाया जाता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।